बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए, लाखों करोड़ों दुरूद पाक जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़ीर इश्क। मैं हूं आपका मेज़बान अबरार सरवर। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे जड़ांवाला का जो वाक़या हुआ, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती की गई और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में गुस्ताखियाँ की गई। नाज़रीन कराम, हैरत इस बात पे होती है कि ऐसे मुल्क में कुरान मजीद की गुस्ताखियाँ होना, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में गुस्ताखियाँ होना कि जो इस्लाम के नाम पे लिया गया हो, तो फिर मैं ये समझता हूँ वहाँ के हुक्मरानों को भी डूब मरना चाहिए और वहाँ की आवाम को भी डूब मरना चाहिए। आवाम का तो इतना कसूर मैं नहीं गिनूँगा। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि ये हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में ये क्यों ऐसा हो जाता है, बार बार आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में क्यों गुस्ताखियाँ होती हैं, कुरान मजीद की बेहुरमती क्यों की जाती है। जब एक हमारे आइन में भी सज़ा का तयन कर दिया गया है कि जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में गुस्ताखी करेगा, जो बेहुरमती करेगा, जो कुरान मजीद की बेहुरमती करेगा, उसके लिए जब सज़ाए मौत की सज़ा रख दी गई है, तो आज तक क्या किसी गुस्ताख़ रसूल को सज़ाए मौत की सज़ा मिली है? कतन नहीं। आज तक कितने अदालतों में केसेस पड़े हैं, बिल्कुल आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। जब किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, कानून नाफिज करने वाले इदारे जब अपना काम नहीं करेंगे, तो फिर वही कुछ होगा जो कुछ आपने जड़ांवाला में देखा। वहाँ पे फिर मसीही बरादरी की इबादत गाहों पे को भी जलाया गया है, उनके घरों को भी जलाया गया है, फिर यही कुछ होगा। मैं इसकी बिल्कुल हमायत नहीं कर रहा कि जो कुछ मसीही बरादरी तमाम मसीही बरादरी के साथ किया गया है, उनकी इबादत गाहें जलाई गई हैं, मैं इसकी बिल्कुल हमायत नहीं करता। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ वजह क्या है कि किस वजह से ये मामलात हुए हैं, किस वजह से ये वहाँ पे लोग पहुँचे, वहाँ पे मसीही बरादरी की वो इबादत गाहों को जलाया गया, फिर उनके घरों को जलाया गया। वजह क्या है? कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे? कानून नाफिज करने वाले इदारे जब आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई, जब कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, तब कहाँ थे? गुस्ताखी होने से ले के इस ग्रोह के वहाँ जाने तक कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वैसे तो आजकल आपको पता है, ये पिछले कुछ अरसे से एक ख़ास जमात का अगर कोई झंडा भी लगा ले तो उसके घर भी पहुंच जाते हैं, उसे उठा के ले जाते हैं। हमारी माशाल्लाह ये कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर वो घर से भाग जाए तो उसे वो ट्रेस करके उठा लिया जाता है। लेकिन जब बात आ जाती है आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की, जब बात आ जाती है कुरान मजीद की हुर्मत की, तो फिर ये सो जाते हैं, लंबी नींद सो जाते हैं। तो ये असल मैं मुजरम जो समझता हूँ इस वाक़े के, वो हमारे पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि इंतशार फैले। ये ख़ुद इंतशार फैला के, मैं तो ये समझता हूँ कि इंतशार फैलने का ये करते हैं, इंतज़ार करते हैं ताकि एक इंतशार फैल जाए, तो फिर उसके बाद अपनी कार्रवाई की जाए। वगरना अगर ये चीज़ ना हो तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पहले पहुंच सकते थे। वहाँ से मसीही बरादरी में जो बेगैरत किस्म के इंसान थे उनको पकड़ा जा सकता था, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, उनको नहीं पकड़ा गया, तो फिर ज़ाहिरी बात है उसका जवाब तो आना था। मुसलमानों के मुल्क में, मुसलमानों के आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो, मुसलमानों के मुल्क में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती हो,
تو پھر وہاں پہ مسلمان خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں بار بار یہ بات کہوں گا، میں بالکل اس واقعے کی حمایت نہیں کر رہا، مذمت کرتا ہوں جو کچھ عبادت گاہوں کو جلایا گیا، لیکن میں اس سے بڑھ کے اس بات کی مذمت کرتا ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہوئیں، جو قرآن مجید کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ میں مرتبہ پھر یہی بات کہوں گا کہ آپ خود دیکھیں کہ ہمارے عدالتوں میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں گستاخ گستاخ رسول کے حوالے سے، کتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں؟ کیا آج تک کسی کو سزا ہوئی ہے؟ جب سزا قانون نافذ کرنے والے ادارے سزا نہیں دیں گے، جب ہماری عدالتیں سزا نہیں دیں گی، تو پھر ہر دوسرا بندہ وہ قانون ہاتھ میں لے گا۔ جب آپ فار ایگزامپل کوئی چوری کرتا ہے، اب چور کو جب اگر آپ سزا نہیں دیں گے، چور دندناتا پھرے گا، تو پھر ہر دوسرا بندہ چوری کرنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح جب گستاخ رسولوں کو سزا نہیں ملے گی، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا نہیں ملے گی، تو پھر ہر دوسرا بندہ نعوذ باللہ اس ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ لیا گیا، تو پھر گستاخ رسول بن جائے گا۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ نہیں کریں گے، تو پھر جب قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ نہیں کریں گے تو اور گستاخ رسول اگر کوئی بنے گا، تو پھر غازی علم دین شہید بھی بنیں گے۔ جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو پھر لوگ خود بخود قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا، جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا انہوں نے اچھا نہیں کیا، لیکن سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا پہرا اقوام متحدہ میں بھی دیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا پہرا پوری دنیا میں دیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا پہرا ہر جگہ دیں، جو قرآن مجید کی حرمت کا پہرا ہر جگہ دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔